बैल रहट को खींचते हैं और कोल्हू में पिसकर गन्ने का मीठा रस निकलता है। कड़ी धूप में नंगे पांव किसान अपने सबसे करीबी साथी बैल के साथ कदम ताल करता है ताकि मेहनत का फल मीठा हो। लेकिन मानसून की बेरुखी, सूखा और सरकारी उदासीनता उनकी जिंदगी में कड़वाहट घोल रही है। बारिश 2 साल से नहीं हो रही है। लोग यहाँ त्रस्त हो रहे हैं अकाल से, हैं किसी को खाने पीने के मिल नहीं रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पहले हुआ था, डीप किया गया था, हाँ बोरिंग किया था। इसको जो है यहाँ आरा जो होता है वहाँ तक पाइपलाइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिजली का खंभा नहीं आया, मोटर नहीं बैठा। अदरवाइज अगर ये होता तो आज यहाँ खुशहाल होती जनता। पटवन कैसे करते हैं? पटवन कुछ भगवान भरोसे है, बारिश होती है तो पटवन हो गया, नहीं हुई तो अकाल। तब तो लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। बाहर बिल्कुल जा ही रहे हैं, खाली हो गया है। 1/3 आदमी जो है यहाँ है, 3/4 जो है बाहर चला गया है रोजी रोटी के लिए। ये हालात है गांव की। किसान पिछले कई महीनों से खेतों में पसीना बहा रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से गन्ने की खेती की। गन्ना जो गर्मियों में राहत के लिए मीठा रस देता है और खाने के लिए स्वादिष्ट गुड़ भी। किसानों को उम्मीद थी कि फसल तैयार होगी तो जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज में अन्नदाता कहे जाने वाले इस वर्ग की जिंदगी में पिछले कई दशकों ने केवल हाथ से लिखे। विडंबना ही कहेंगे कि रोटी सबकी प्राथमिक जरूरत है। दुनिया में सब कुछ रोटी के लिए है, लेकिन जिनसे रोटी है वही खाली पेट रह जाता है। सर्वे करवा के गया था, अभी तो बोले थे 45 पोल दे देंगे तो इसका पानी उठा लिया जाएगा और सीधे उठा करके पानी आराम में डाल दिया जाएगा और सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। मगर ये खाली कहते हैं, धरातल पर उतारते नहीं है। तो कितना टोला को इससे फायदा? कम से कम ये 5 गांव का कम से कम है। 5 गांव का फायदा? 5 गांव का फायदा इससे। ये नज़ारा चतरा जिले के डूब पंचायत के उक्सू गांव का है। कभी गन्ना उत्पादन के लिए विख्यात रहे इस गांव में उस गौरव का अवशेष भर ही बचा है। उक्सू गांव में गन्ने की बम्पर पैदावार होती है, ये वाक्य अब इतिहास हो गया है। वर्तमान में गन्ना तो छोड़िए, नई पीढ़ी खेती तक नहीं करना चाहती। कहती है खेती में क्या रखा है, बेहतर है कि मैं शहर जाकर 4 पैसे कमाऊं। युवा लोग आना चाहता है खेती बाड़ी में कि अब कुछ नौकरी वोकरी करना चाहते हैं? युवा लोग खेती बाड़ी में नहीं आना चाहता है। क्या है? वो सब शहर में कमाना चाहता है, क्या कि कृषि में अब कोई फायदा रह भी नहीं किया, सिंचाई नहीं हो रहा था। सरकारें और नेता बड़े गर्व और जोश से कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। हमारे लिए किसान सर्वोपरि हैं, अन्नदाता हैं। हजारों करोड़ की योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, लेकिन तब भी न तो गांवों से पलायन रुका और न ही किसानों की आत्महत्या। झारखंड में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। प्रदेश में आज तक सिंचाई का वैकल्पिक और स्थायी सिस्टम नहीं बन सका और किसान मानसून पर ही निर्भर है। बादलों ने रहम दिखाई तो ठीक, वरना मौत, मजदूरी और पलायन ही सच्चाई है। जो किसी का प्रॉब्लम है, लैंड सेंडिंग है, ब्लॉक स्तर पे अच्छा पे लोग काम नहीं करता है। भ्रष्टाचार बहुत व्यापक हमारे यहाँ पाकी ब्लॉक में हो गया है। मतलब किसान से भी काम कराने का पैसा लेते? हाँ, पैसा मांगता है। इसके चलते जो है हमारे किसान को पैसा नहीं आ पा रहा है समय से। बहुत सारे किसान ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते थक गए। इसके चलते पैसा नहीं आ रहा है। ब्लॉक में जो भी जाएगा उससे पैसा की मांग होता है, तो गरीब किसान कहाँ से दे पाएगा। उक्सू गांव में सूखे पड़े खेत और बदहवास सी पड़ी गुड़ बनाने वाली भट्टी किसानों की दशा और दिशा बता रही है। दशा कि उनके लिए खेती किसानी या पूर्वजों की यादों को ढोना मात्र रह गया है, और दिशा कि नई पीढ़ी कृषि को फ्यूचर नहीं मानती। ऋण माफी, नगद राशि, सिंचाई और नई तकनीकें सब चुनावी मैनिफेस्टो में सजाने भर के लिए है। हकीकत तो आपके सामने है, आप क्या देखिएगा यह आपके विवेक पर निर्भर है। हाँ, खाना खाते समय सोचिएगा जरूर, इस अन्न का दाता किस हाल में होगा। आखिरकार अनाज तो खेत से ही आएगा, पैसे से सिर्फ अनाज नहीं आ पाएगा। इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल ब्रेन कृषि से दूर हो रहा है। जो स्किल डेवलप्ड है ऑलरेडी कृषि से, वो भी दूर हो रहा है। नेताओं को इस सारे मुद्दों को भी देखना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी खेती करें। सिर्फ अगर खेत मैनिफेस्टो में ज़िंदा रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव खाली हो जाएंगे और शहर में रहने के लिए जगह नहीं होगी। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in